लाई नहीं है मास्टर। नहीं तो लिखा कैसे गया है? और इसके बाद धन इकट्ठा करिए, धनी बनिए, आर्थिक रूप से आज़ाद बनिए। नहीं तो 60-65 के बाद या 60-65 तक जाते जाते आपके पास कुछ नहीं रहेगा, अब कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अब चूंकि आप बच्चे हैं, और कल्पना कर लीजिए कि हम पैसे, आप अपने आसपास देख लीजिए 60-65-70 साल के लोगों को कि जिनके पास ये नहीं है वो कैसे रहते हैं, है ना। इसको ध्यान रखिए। उसी में से एक कला है कम्युनिकेशन की, जो बहुत ज़बरदस्त है। इससे आप अपनी मार्केट बना सकते हैं, अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं, अपना कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत, पहले भी थी लेकिन पहले हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग घर में कोई पता नहीं था, लेकिन आज हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे लोगों को यहाँ नहीं हो सकता, अभ्यास सबका नहीं कराया जा सकता है, 2-4 लोगों का होता है। और आप तत्पर रहिए, घर में सीखिए, बोल चलते फिरते सीखिए, किताबों से पढ़ के सीखिए, घर में सीखिए, पढ़ते समय सीखिए कि कैसे हम बोलें कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं, कैसे हम बात करें कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। तो जितना ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे उतना बड़ा आपका मार्केट बनेगा, मार्केट बनेगा तो फिर आपकी जो पहचान बनेगी, पहचान बनेगी तो आप जो भी करोगे वहाँ सफलता आपको मिलेगी। ये इसका कारण है। तो कम्युनिकेशन स्किल डे है, तो आज होस्टिंग कौन करेगा? हु इज़ टू होस्ट? होस्टर कौन है? उसमें लज्जा नहीं, मन करता है तुरंत आओ, नहीं मन करता है तो फिर रहो, जैसे मन करे वैसे करो। चलो, होस्टिंग कौन करेगा? चल तू ही कर। कौन? वो बोल। Everyone, it's me Mansi from class 8. I am today hostel, so first of all, I want to come on the stage Pallavi from class 7th. Please come on the stage. Give a big hand for Pallavi. Good morning to all of you. I am Pallavi from class 7th and I am two hostel. So first of all, today's first person of class 7, Ayushi, give a big hand for her. My name is Ayushi Yadav. I read in class 7. मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु की आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। उनमें से एक बहुत कमजोर था, उसको सब लोग बहुत चिढ़ाते थे। उसके मन में उसको सब लोग बहुत बुरा समझते थे। वह एक बार बहुत उदास मन से कहीं जा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने अपनी सारी हालातें बताई। वह व्यक्ति ने एक गुरु और रहते थे, उनके आश्रम में उसको जाने के लिए कहा। वो बोला कि वो सबकी समस्या हल कर देते हैं, तुम्हारी भी हल कर देंगे। वह गया और अपनी समस्या उनको बताया। वह उसको कुछ मंत्र बताए, उसके बाद वो आया। फिर उसने बहुत परिश्रम किया, फिर सबके बराबर रहने लगा। एक बार वह फिर से जा रहा था, उसने फिर उसी गुरु से पूछा कि आपने मुझे उस समय क्या बताया था जिससे मैं इतना अच्छे तरह से रहने लगा? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, बस तुमको विश्वास दिया था कि तुम कर सकते हो। थैंक यू। जोरदार ताली बजाया करो। Absolutely right. And next person from class 7th, give a big hand for Dipanjali. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपांजलि। आई रीड इन क्लास 7। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। एक दिन रमेश
और रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया और शहर के एक अच्छे जिले में दाखिला लिया। वहां से पैसे की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। अतः उसने एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री हासिल की और एक कंपनी में नौकरी पाली। रमेश की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे लोगों के जीवन की कहानी सब। Very well story. And next person from class 7th, Anshi. Give a big hand for her. के पास कुछ नहीं जाता है, Morning to all. बजाए My name खूब is Anshi. बजाए। I read in class 8. Very powerful tool for growth and success. Thank you. क्या बताया, Good thought. क्या बताया तुमने? Very powerful tool for growth and success. क्या पावरफुल टूल है? Very good thought. And next person from class 7th, Riya. Give a big hand for her. Good morning everyone. My name is Riya. I reading in class 7th. Goals are the fuel in the furnace of achievement. Thank you. जरा हिंदी में बता दे, जरा हिंदी बता। हाँ हाँ, हिंदी में बताओ। लक्ष्य सफलता की भट्टी में ईंधन का काम करता है। शाबाश, बहुत बढ़िया बोला, बहुत। Very good thought. And next person, Arnav from class 8. Next person, Amrita from class 9. Please come on the stage. Good morning to all of you. I am Arnav from class 8. मैं यहाँ अपनी एपीजे अब्दुल कलाम जी के एक थॉट के साथ खड़ा हूँ। जब पहली बार उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि इन दिस वर्ल्ड फियर हैज नो ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। ये वाक्य उन्होंने, जब उनसे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था कि आपने जो वेपन बनाया है वो तो विनाश मचाएगा, दुनिया को तबाह कर देगा, जहां भी ये गिरेगा वहां पे कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट लाएगा ही। तो उन्होंने तब ये कहा था इन दिस वर्ल्ड फियर हैज नो प्लेस ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसका मतलब था कि शांति तभी बनी रहेगी जब आप मजबूत होंगे, जब दूसरे को पता रहेगा कि आपके पास ताकत है उसको तबाह करने के लिए, तभी वो शांति बनाए रखेगा। नहीं तो अगर आप डरे हुए रहेंगे, ये सोचे रहेंगे कि अगर मैंने इसे बनाया तो दूसरे को खतरा है, तो आप पे जरूर अटैक करेगा। इसलिए अपने आप में हमेशा 100% रहना चाहिए। उनके इस वाक्य का यही अर्थ था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। अगर ताकत आपके पास नहीं है तो आपको खतरा है, अगर आप मजबूत हैं तो आप सेफ हैं। थैंक यू। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। ये करता बहुत चीज मैं बता देता हूँ अर्णव की बात पर कि जब वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो बच्चे आप हैं, विश्व युद्ध समझते हैं ना, दुनिया दो भाग में बट गई थी और आपस में लड़ रहे थे सब। एक तरफ जर्मनी था, हिटलर था। बात करोगे समझ में नहीं आएगा, और अगर अब नहीं समझोगे तो बुढ़े होने पर नहीं समझ में आएगा। जब आप समझोगे तभी बुढ़ापा में भी समझ पाओगे। ये समझने की जो एज है वो यही है, 4-5 साल से लेके ऊपर तक। तो हुआ क्या कि एक तरफ हिटलर का जर्मन था और दूसरी तरफ जापान था। एक तरफ हिटलर जर्मनी और जापान था, और एक तरफ इंग्लैंड और आदि देश थे। हमारा देश भी चूंकि इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए हमको भी लड़ना पड़ा था, हमारे देश को भी लड़ना पड़ा था। तो उस समय आइंस्टीन अमेरिका में थे और रूजवेल्ट उस समय प्रेसिडेंट थे। उस आइंस्टीन ने लेटर लिखा रूजवेल्ट को
कि आप हमें परमाणु बम बनाने का आदेश दीजिए, और नहीं तो कहीं जर्मनी बना ले गया तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ढिलाई कर देंगे, आलस्य कर देंगे कि विनाश हो जाएगा, तो जर्मनी बना लेगा, और जब हिटलर के हाथ लग जाएगा तो हम सारे लोग तबाह हो जाएंगे। तब रूजवेल्ट ने तुरंत आदेश दिया, और आइंस्टीन और प्लस उनकी कंपनी, जो लोग और वैज्ञानिक थे, 5-6 लोग थे, इन लोगों ने मिल करके परमाणु बम बनाया, और परमाणु बम जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया, और दो बम जापान में डाला गया, और जापान तबाह हो गया, जर्मनी तबाह हो गया। ये सरेंडर कर गए और हार गए, हार मान लिया इन्होंने। तो अगर आइंस्टीन ने बुद्धिमानी नहीं किए होते, और रूजवेल्ट जो है वो बहुत अच्छे आदमी थे, अगर वो सोचे होंगे कि इससे विनाश हो जाएगा, तो कहीं जर्मनी के हाथ लग गया होता, वहाँ के वैज्ञानिक बना ले गए होते, तो फिर अमेरिका इस समय खत्म हो जाता। तो ये बात है, इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर पावरफुल आप नहीं है तो सोचो कोई दया कर देगा, तो यहाँ कोई दया करने वाला नहीं। अगर आप होशियार नहीं रहेंगे, टार्च नहीं लेंगे, लाठी नहीं लिए रहेंगे, जूता नहीं पहने रहेंगे, और अगर कोई आपको सांप मिल गया, तो सांप अगर आपने छू दिया उसे, तो आपके ऊपर कोई मुरव्वत नहीं करेगा, तुरंत घूमेगा, तुरंत काटेगा। और कुछ सांप तो ऐसे हैं जो 5 मिनट में आपकी जान ले लेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप उनकी सुरक्षा के साथ चलिए, ताकि हम उससे बच सकें, उससे लड़ सकें, हम उसे मार सकें। तो पावर रिस्पेक्ट्स पावर, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अब जो लोग ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, तो वो कमजोर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कर सकते हो। Good morning everyone, it's me Mansi from class 8. If someone asked to me why do we study in SMASI, I would smile and say, this is a place where becoming the best version of my life. School is just not for बता दे ना जाते दे क्या correcting our weakness and still lessons with her small life. SMASI does exactly that. SMASI does not focus on marks. SMASI does not personality. We train, speak confidently, participate actively, and other things. SMASI is just here we encourage to dream big. Here we train to never give up. नहीं लाएंगे जी तो Here we teach to speak confidently. Thank you. चलो ठीक। Our precious time for thank you.